बोले विधायक, राजनीतिक पार्टियां कर रही है उपेक्षा, नहीं सहेगा अग्रवाल समाज। गंगापुर सिटी में अग्रवाल समाज समिति की ओर से गुरुवार को प्रदेश में निर्वाचित समाज के विधायकों के सम्मान समारोह में राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही समाज की उपेक्षा का मामला जमकर उठा। विधायकों ने कहा कि राजनीति में भागीदारी के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए। आज अग्रवाल समाज की सभी राजनीतिक पार्टियों में उपेक्षा की जा रही है। राजस्थान में गिने चुने अग्रवाल विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन उपेक्षा के चलते अग्रवाल विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय पार्टियों लोकसभा चुनाव में अग्रवाल प्रतिनिधि को टिकट देने की मांग उठाई। उपेक्षा करने पर समाज को एकजुटता दिखाने पर बल दिया। कहा कि अग्रवाल समाज एक बहुत बड़ा समाज है, दान में पीछे नहीं और सबसे ज्यादा टैक्स देता है। समाज एकजुट नहीं रहा तो राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा और इसका असर उसके व्यापार पर भी पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अग्रवाल समाज को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है। इससे पहले मालवीय नगर जयपुर विधायक कालीचरण शराफ, नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी, बयाना से विधायक रितु बनावत, सभापति शिवरंत्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुट्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र गर्ग, अग्रवाल समाज अध्यक्ष घनश्याम दास बजाज सहित कई समाज के प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन का स्वागत। आज अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी आप सभी विधायकों का, चेयरमैनों का स्वागत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप सभी के स्वागत के लिए सवाई माधोपुर जिले, करौली जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से लोग पदाधिकारी पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ सभी कार्यों से जो बाहर से पधारे हैं कि हमारे तीनों विधायकों का संयुक्त रूप से नागरिक अभिनंदन करें। करौली से पधारे हुए श्री दलनाथ जी, विशंबर जी, मुकेश जी सहित सभी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि हमारे तीनों विधायकों का माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। नागौली से खेमचंद जी, बौली से घनश्याम जी सिटी में अग्रवाल समाज का जो अग्रवाल विधायकों का सम्मान समारोह उसमें आप पधारे हैं। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें तो राजनीति में अग्रवालों की भागीदारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज का अपना एक अस्तित्व है और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का और समाजवाद को विकसित करने का काम अग्रवाल समाज करता है। क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। शुरू से ही जो हमारे अग्रसेन जी महाराज थे, उनके राज्य की बात करें तो वहां पर भी ये था कि कोई भी जाके बसता था तो एक ईंट और 1 रुपया उसको दिया जाता था। जितनी भी संख्या की पॉपुलेशन थी वो सब लोग मिलकर उसको बसावट करने में भी पूरा सहयोग करते थे। और वर्तमान समय में भी हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा धर्मशालाएं और जो भी सेवा के काम हॉस्पिटल्स हैं उनमें अग्रवाल समाज बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है, पूरी सेवा के कार्य करता है। और राजनीतिक तौर पर हम देखें तो उनको उतना प्रभुत्व स्थापित करने का मौका नहीं मिल पाता, चाहे वो पार्टियां कोई भी हो। तो यही बात अभी चिंतन मनन करने का काम इस समस्त सदन ने अग्रवाल समाज की गंगापुर इकाई में, और बाहर से सभी विधायक भी आए, सभी के सामने सभी लोगों ने ये बात रखी कि जिस हिसाब का राजनीतिक महत्व अग्रवाल समाज को मिलना चाहिए वो वर्तमान में नहीं मिल रहा है। और लगातार इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और सभी इकाइयां मिलकर ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव भी सरकार को देगी कि अग्रवाल समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, सांसद के टिकट भी दिए जाए। और अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले समय में, पिछले जो चुनाव हुए विधानसभा के, तो कई विधायकों के, अग्रवाल समाज के विधायकों के टिकट काट दिए गए। और वर्तमान में भी अभी तक जो दोनों ही पार्टियों की घोषणा हुई है, कोई भी अग्रवाल समाज के बंधु को टिकट अभी तक नहीं मिला है। तो ये भी बात यहाँ पर सदन में रखी गई कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए टिकट भी दिए जाए और सहभागिता सरकार में कैसे बढ़ाई जाए उस पर भी विचार किया गया। चाहे आप निर्दलीय रूप से विधायक बनी है, लेकिन आपकी जो पृष्ठभूमि है पुरानी वो भाजपा से रही है, तो चूंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में क्या कुछ समाज की पैरवी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी सरकार में जो पैरवी कर पाएगी? देखिए, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और सरकार को मैंने समर्थन दिया है, तो मैं ये सरकार से यही कहूंगी कि राजनीतिक तौर पर समाज को भी
प्रतिनिधित्व दिया जाए, मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाए। अभी वर्तमान में देखें तो पूरा पूर्वी राजस्थान अग्रवाल समाज का बाहुल्य है, जयपुर से लेकर अभी आप ईस्टर्न पूरा देख लो तो। और लेकिन कोई भी एक मंत्री भी हमारे समाज का नहीं है। वैश्य समाज के केवल एक मंत्री है, गौतम जी दत्त, ताकि पूरे ही वैश्य समाज को इग्नोर किया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगी, सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी समाज को एक मंत्री दें, जिससे कि समाज बंधु अपनी बात अपने समाज के व्यक्ति से कह सके। और जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अगर व्यापारी को कोई समस्याएं आ रही है, देख रहे हैं कि ऑनलाइन के आने से और बहुत सारी चीजें जो अभी व्यापारी बंधु फेस कर रहे हैं, तो उनको कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। गंगापुर सिटी कार्यक्रम में पधारे अग्रवाल विधायकों का जो सम्मान कार्यक्रम है, और आपने काफी जोशीला भाषण भी दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को लेकर, किस दिशा में आगे जाना चाहिए समाज? अभी राजस्थान में 200 में से 6 विधायक अग्रवाल समाज के हैं। इनमें से 1 भाजपा, 2 कांग्रेस और 3 निर्दलीय। और देखें हम तो पहले बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ करता था, मंत्रिमंडल में जगह थी। लेकिन जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अग्रवाल समाज की और वैश्य समाज की अनदेखी की जा रही है, और शायद ऐसा नहीं हो कि आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि इन चीजों को जनता समाज महसूस कर रहा है। और समय रहते हुए राजनीतिक दलों को समझ जाना चाहिए कि जो समाज पैसा देता है, वोट भी देता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर समाज का मोहभंग राजनीतिक दलों से होने लगा है। और जिस प्रकार से 3 विधायक निर्दलीय जीत के आए हैं, और आने वाले समय के मैं आह्वान भी करता हूं कि समाज के लोगों से यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो समाज के लोग आगे आए और अपने लोगों को चुनाव लड़ाएं। जीतना न जीतना अलग बात है, लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। अच्छा, समाज को दोनों पार्टी के द्वारा, यदि दोनों ही पार्टी के द्वारा किसी भी अग्रवाल समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या समाज की क्या आगे रणनीति रहने वाली? देखिए, मेरा मानना ये है, समाज के मंच पर निर्णय करना चाहिए समाज सेवियों को। और यदि कोई राजनीतिक पार्टियां समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देती हैं, तो समाज को आगे पहल करके अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना चाहिए। पैसा हम देंगे, वोट भी हम देंगे, और लोग तैयार भी हैं, तो पहल तो करें। लेकिन ये चर्चा समाज के मंच पर होगी, पहल शुरू हो चुकी है। आज गंगापुर ने प्रस्ताव पारित किया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए और अग्रवाल समाज के व्यक्ति को कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार कि अगर प्रतिनिधि नहीं तो मत भी नहीं? डेफिनेटली। और ये विचार चल रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो मत भी नहीं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752